आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में महिला पर्यवेक्षक सुपरवाइजर के महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित योजनाएं एवं कार्यक्रम के इम्पॉर्टेंट टॉप 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे। यह इस टॉपिक और इस सीरीज़ का पार्ट 2 है, जो कि आपके परीक्षा सिलेबस के भाग एक से संबंधित है। यह खुली सीधी भर्ती व परिसीमित भर्ती दोनों परीक्षा के लिए समान उपयोगी है। महिला सुपरवाइज़र की परीक्षा के लिए सीरीज चलेगी। यदि इसके फर्स्ट पार्ट पहला को आप नहीं देखे हैं तो यहाँ के प्लेलिस्ट से या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से लिंक से अवश्य देख लीजिएगा। देखते हैं इस वीडियो का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ महिला कोष का अध्यक्ष होता है तो ये महिला एवं बाल विकास विभाग का मंत्री पदेन होता है। ठीक है, पदेन अध्यक्ष छत्तीसगढ़ महिला कोष के अध्यक्ष होते हैं कौन? महिला एवं बाल विकास विभाग का मंत्री। और वर्तमान में कौन है? श्रीमती अनिला भेड़िया। याद रहेगा। देखते हैं दूसरा, छत्तीसगढ़ महिला कोष अंतर्गत ऋण स्वीकृति दी जाती है तो ये दी जाती है जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित ऋण समिति द्वारा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। तीसरा देखिए, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अपने केंद्र में लगभग कितने घंटे की कार्य सेवा देनी होती है? तो ये 4 से 5 घंटे। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। चौथा देखिए, आंगनबाड़ी केंद्रों में निम्नलिखित में से किस एक पंजी का रखरखाव नहीं किया जाता है? तो स्टॉक पंजी ये इनका रखरखाव किया जाता है, जन्म पंजी यह भी रखरखाव किया जाता है, टीकाकरण पंजी भी रखरखाव किया जाता है, विवाह पंजी का रखरखाव आंगनबाड़ी केंद्रों में नहीं किया जाता। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। पांचवा देखिए, कौशल्या मातृत्व योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है दूसरी बालिका के जन्म पर माताओं को प्रोत्साहन राशि 5,000 प्रदान करना। इंपॉर्टेंट है, दूसरी बालिका के जन्म पर ना, है ना, लड़का रहेगा तो नहीं मिलेगा। माताओं की प्रोत्साहन, है ना, पहला लड़का है और दूसरी लड़की है तो भी नहीं मिलेगा। दूसरी बालिका के जन्म पर ही ये 5,000 का प्रोत्साहन राशि दी जाएगी इस योजना के तहत। छठवां देखिए, छत्तीसगढ़ में कौशल्या मातृत्व योजना कब लागू की गई? तो ये मार्च 2021 से लागू की गई। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। दोनों याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना कब लागू की गई? दुलारी नहीं है, छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना कब लागू की गई? ये लागू की गई 13 मई 2021 को। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। देखते हैं आठवां, इसी संबंधित है महतारी दुलार योजना से। छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कोविड से अनाथ हुए बच्चों के संरक्षण हेतु। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। ठीक है, कोविड से अनाथ हुए बच्चों के संरक्षण हेतु इसका उद्देश्य है। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय बाल नीति अपनाई गई थी तो कब अपनाई गई थी? 1974 को। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 10वां देखिए, समेकित बाल विकास परियोजना के बारे में दिए गए निम्नलिखित तथ्यों में से सही तथ्य को चुनिए। सही तथ्य को चुनना है। तो पहला देखिए है, यह 100% राज्य सरकार के वित्तीय सहयोग से चलाया जा रहा है तो ये गलत है ना। सही तथ्य चुनने के लिए कहा है। यह 100% केंद्रीय सरकार के वित्तीय सहयोग से चलाया जा रहा है ना। समेकित बाल विकास परियोजना ये सही है। यह 100% क्या है? केंद्रीय सरकार के वित्तीय सहयोग से चलाया जा रहा है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है ना। और यहाँ पर देखिए तीसरा में 50-50% राज्य और केंद्र सरकार का, तो ये गलत है। इस पर पूर्ण प्रशासनिक नियंत्रण केंद्र का है तो ये भी गलत है। देखते हैं 11वां, आंगनबाड़ी केंद्रों द्वारा अधिकतम कितने वर्ष की उम्र तक के बच्चों के पोषण को ध्यान में रखा जाता है? तो ये 6 वर्ष उम्र तक के बच्चों के पोषण को ध्यान में रखा जाता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 12वां देखिए, आंगनबाड़ी केंद्रों द्वारा कितने वर्ष के उम्र वर्ग की किशोरी बालिकाओं
को संदर्भ सेवाएं प्रदान की जाती है? तो ये 11 से 18 वर्ष के आयु, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है कि किशोरी बालिकाओं का सेवाएं प्रदान की जाती है। 13वां देखिए, हड्डियों एवं दांतों को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक खनिज तत्व है। आवश्यक खनिज तत्व कौन सा है? ये कैल्शियम, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 14वां देखिए, किस विटामिन की कमी से बेरी-बेरी नामक रोग हो जाता है? तो ये विटामिन बी की कमी से बेरी-बेरी नामक रोग हो जाता है। किस विटामिन को सीधे प्रकृति से प्राप्त किया जा सकता है? तो ये विटामिन डी को, है ना, सीधे सूर्य के प्रकाश से ये मिलता है विटामिन डी, तो सीधे प्रकृति से प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन क्वेश्चन 16 देखिए, किसी गर्भवती महिला के रक्तचाप की मानक उच्चतम सीमा होती है? तो ये होती है 130 से 90, अधिकतम 130 और न्यूनतम 90, 130-90। 17वां देखिए, आदिवासी क्षेत्रों में कितनी आबादी पर एक आंगनबाड़ी केंद्र संचालित किए जाने का प्रावधान है? आदिवासी क्षेत्रों में कितनी आबादी पर? तो ये 300 से 800 की आबादी पर एक आंगनबाड़ी केंद्र संचालित किए जाने का प्रावधान है। 18वां देखिए, किसी शिशु को विटामिन ए की प्रथम टीका कब दी जानी चाहिए? तो ये 9 महीने की उम्र में दी जानी चाहिए, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 19वां देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत प्रथम जिला कितनी राशि का प्रावधान केंद्र शासन द्वारा किया गया है? तो ये प्रति जिला 50 लाख है, प्रति जिला 50 लाख रुपए राशि का प्रावधान है केंद्र सरकार द्वारा, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। देखते हैं 20वां, छत्तीसगढ़ राज्य में नोनी सुरक्षा योजना कब से लागू है? तो ये 1 अप्रैल 2014 से लागू है। ठीक है, इस योजना के तहत 1 अप्रैल 2014 के बाद पैदा हुई बालिका को ही लाभ दिया जाएगा। ठीक है, और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे बीपीएल श्रेणी के आवेदकों को ही इस योजना का लाभ दिया जाएगा। और देखिए, एक परिवार की 2 लड़कियों के द्वारा छत्तीसगढ़ नोनी सुरक्षा योजना के तहत क्या है, लाभ प्रदान किया जा सकता है। ठीक है, 18 वर्ष की उम्र पूरी कर ली हो और क्या है 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण हो तो उनको क्या है 1 लाख रुपए का ये राशि दी जाती है। ठीक है, इसका डिटेल्ड वीडियो हम देखेंगे योजना वाले डिटेल्ड वीडियो में। ठीक है, जल्द ही अपलोड होगा। देखते हैं 21वां, छत्तीसगढ़ की मितानिन तर्ज पर पूरे देश में संचालित होने वाले कार्यक्रम का नाम है। तो ये है आशा कार्यक्रम, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। ठीक है, मितानिन के तर्ज पर ही ये आशा कार्यक्रम पूरे देश में संचालित की जा रही है। 22वां देखिए, छत्तीसगढ़ में बाल भोज योजना का प्रारंभ किस जिले से हुआ था? तो ये हुआ था राजनांदगांव से, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम 26 अक्टूबर 2006 को लागू किया गया था। 24वां देखिए, भारत की कुल आबादी में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की जनसंख्या है। तो ये 15.88 करोड़ है ना, 15 करोड़ 88 लाख कुल आबादी में, भारत की कुल आबादी में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की जनसंख्या है। छत्तीसगढ़ की 2011 की जनगणना के अनुसार आबादी 2.55 करोड़ है, जिसमें 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की संख्या है ना। ये छत्तीसगढ़ की जनगणना के अनुसार आबादी 2.55 करोड़ में से 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की संख्या पूछ रहा है। तो ये 35.84 लाख है ना,
35,84,000। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। छत्तीसगढ़ की कुल आबादी में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की जनसंख्या का खाली स्थान प्रतिशत है। तो कितना प्रतिशत है? ये 14%। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है ना। वहाँ पर संख्या पूछ दिया, यहाँ पर प्रतिशत पूछ दिया है। टेक होम राशन के अंतर्गत पूरक पोषण आहार में क्या दिया जाता है? तो ये दिया जाता है रेडी टू ईट फूड। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। ठीक है, टेक होम राशन के अंतर्गत इस श्रेणी के हितग्राहियों को गेहूं आधारित रेडी टू ईट फूड का प्रदान किया जा रहा है। ठीक है, देखते हैं 28वां, मुख्यमंत्री सक्षम योजना के अंतर्गत पात्र महिला हितग्राही है। तो ये हैं विधवा महिला व तलाकशुदा महिला तथा 35 से 45 वर्ष की अविवाहित युवती। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। ठीक है, विधवा महिला व तलाकशुदा महिला और 35 से 45 वर्ष की अविवाहित युवती। देखिए, इस योजना का उद्देश्य प्रदेश की उन सभी गरीब और निःशक्त जन महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना है। योजना के माध्यम से महिलाओं का सर्वांगीण विकास किया जाएगा। उन्हें लघु उद्योग स्थापित करने के लिए सक्षम योजना के तहत 1 लाख रुपये की लोन सुविधा प्रदान की जाएगी। तो ये फैक्ट आप याद रखिए इसके संबंध में। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत सहयोग राशि कितने किस्तों में हितग्राही को प्रदान की जाती है? तो ये 3 किस्तों में प्रदान की जाती है। ठीक है, देखिए इसके बारे में फैक्ट देखिए। गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को 5,000 रुपये की मदद प्रदान की जाती है। ठीक है, जिसमें पहले किस्त में 1,000 रुपये, उसके बाद दूसरी किस्त में 2,000 रुपये और तीसरी किस्त में भी 2,000 रुपये की राशि आवेदक के खाते में ट्रांसफ़र की जाती है। तो ये 3 किस्तों में ये राशि अंतरण की जाती है। ठीक है, याद रहेगा। 30 देखिए, महतारी जतन योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को कितने ग्राम प्रोटीन की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाती है? तो ये 16.18 ग्राम। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल होता है। तो इसमें राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल पूछ रहा है, तो 3 वर्ष का होता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। ठीक है, और राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रत्येक सदस्य का भी अधिकतम कार्यकाल भी 3 वर्ष का ही होता है। छत्तीसगढ़ बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2007 कब से प्रभावशील है? तो ये 9 जनवरी 2008 से प्रभावशील है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 33 देखिए, बाल संरक्षण अधिनियम 2005 कब से लागू किया गया है? डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा ना एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 कब से लागू किया गया है? तो ये 20 जनवरी 2006 से लागू किया गया है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। ठीक है, छत्तीसगढ़ बाल अधिकार संरक्षण आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? छत्तीसगढ़ बाल अधिकार संरक्षण आयोग के प्रथम अध्यक्ष को पूछ रहा है। तो ये थे यशवंत जैन थे पहले, और अभी वर्तमान में कौन है? श्रीमती प्रभा, ये इम्पोर्टेंट है, प्रभा दुबे, ये अभी वर्तमान में है, याद रखिएगा। ठीक है, 35वां देखिए, छत्तीसगढ़ की महिला सशक्तिकरण नीति कब से लागू है? तो ये 2001 से लागू है। छत्तीसगढ़ की महिला सशक्तिकरण नीति कब से लागू है? 2001 से। तो छत्तीसगढ़ गठन 2000 के बाद 2001 में महिला सशक्तिकरण नीति लागू कर दी गई थी। बाल विवाह अवरोध अधिनियम कब लागू हुआ था? वर्ष 1930 में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 37 देखिए, बाल विवाह अवरोध अधिनियम में कितने वर्ष से कम आयु की लड़की के विवाह पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो ये 18 वर्ष।
18 वर्ष से कम आयु की लड़की के विवाह पर प्रतिबंध लगाया गया है, ठीक है। और लड़के की उम्र कितनी, 21 वर्ष होनी चाहिए। 38 देखिए, चूहों द्वारा कौन सी बीमारी फैलाई जाती है। चूहों द्वारा हंता वायरस फैलाई जाती है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 39 आंगनबाड़ी केंद्र से किसी गर्भवती महिला को प्रतिदिन दलिया की कितनी मात्रा दी जाती है। तो ये 160 ग्राम दलिया, गर्भवती महिला को प्रतिदिन दलिया की मात्रा 160 ग्राम दी जाती है आंगनबाड़ी केंद्र से, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 40 देखिए, लड़कों के विवाह के लिए वैधानिक आयु सीमा है। तो ये 21, लड़कों के लिए विवाह की वैधानिक आयु सीमा पूछ रहा है। हाँ, तो कम से कम है ना, कम से कम 21 वर्ष होनी ही चाहिए, है ना। वैधानिक आयु 21 वर्ष है और लड़की की 18 वर्ष, ठीक है। तो भारत में 1978 से लड़कियों के लिए शादी की न्यूनतम उम्र 18 साल और पुरुषों के लिए 21 वर्ष है, ठीक है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में एड्स फैलता है, तो कैसे फैलता है, विषाणु से, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। देखते हैं 42 घेंघा रोग किस खनिज तत्व की कमी से होता है। तो ये आयोडीन की कमी से, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। कारखाना अधिनियम 1948 के अनुसार कितने वर्ष तक के बच्चे को किसी कारखाने में काम करने की अनुमति नहीं है। तो 14 वर्ष से कम, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, ठीक है। केवल योजनाओं से संबंधित वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं, आप चैनल के प्लेलिस्ट से जाकर अवश्य देख लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, वहां से भी आप देख सकते हैं। देखते हैं 44 बाल विवाह करने वाले उत्तरदायी व्यक्ति को भुगतना पड़ता है ना। बाल विवाह से संबंधित क्वेश्चन है। तो 3 महीने तक की कैद व जुर्माना, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, ठीक है। 3 महीने तक की कैद व जुर्माना। 45 देखिए, यदि कोई चिकित्सक भ्रूण लिंग निर्धारण संबंधी जांच करते पकड़ा जाता है तो भुगतना पड़ता है 50,000 रुपये जुर्माना व 3 वर्ष की कैद, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, ठीक है। 50,000 रुपये जुर्माना व 3 वर्ष तक की कैद, ये भ्रूण लिंग निर्धारण संबंधी जांच करने पर, पकड़े जाने पर। 46 देखिए, गर्भावस्था के दौरान किसी गर्भवती महिला को दी जाने वाली आयरन की गोलियों की संख्या होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, प्रतिदिन 1 गोली। 47 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्य आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के कार्य दायित्व में शामिल नहीं है। गांव का नक्शा तैयार करना ये है, गांव की अनपढ़ महिलाओं को पढ़ाना ये नहीं है, जन्म का पंजीकरण करना ये है, गर्भवती माताओं का पंजीकरण करना ये भी है, ठीक है। कौन सा नहीं है, गांव की अनपढ़ महिलाओं को पढ़ाना ये नहीं है। नक्शा तैयार करना, जन्म का पंजीकरण और गर्भवती माताओं का पंजीकरण करना, ये तीनों हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब बनाया गया। ये बनाया गया वर्ष 1961 में, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। छत्तीसगढ़ में दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब लागू किया गया। ये लागू किया गया वर्ष 2004 में छत्तीसगढ़ में ना। इंदिरा महिलाओं को, जिसे छत्तीसगढ़ महिला कोष के नाम से जाना जाता है, का गठन किया गया था। ये गठन किया गया था 2 फरवरी 2002 को, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 51 देखिए, छत्तीसगढ़ शासन की महिला एवं बाल विकास विभाग की संसदीय सचिव निम्न में से कौन है। संसदीय सचिव हैं डॉक्टर रश्मि आशीष सिंह, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 52 देखिए, छत्तीसगढ़ में संचालित महिला एवं बाल विकास विभाग की केंद्र प्रवर्तित की योजनाएं निम्न में से कौन सी है ना। महिला एवं बाल विकास विभाग में केंद्र की प्रवर्तित योजनाएं
छत्तीसगढ़ में कौन सी संचालित है ये पूछ रहा है। तो पूरक पोषण आहार कार्यक्रम ये केंद्र प्रायोजित महिला बाल विकास विभाग की योजना है। प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना ये भी है। सखी वन स्टॉप सेंटर स्वाधार एवं उज्ज्वला ये भी है। तो इनमें से सभी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। महिला पुलिस स्वयं सेविका योजना एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में संचालित है? तो ये छत्तीसगढ़ के 2 जिलों में संचालित है। और ये 2 जिले कौन कौन से हैं? दुर्ग और कोरिया। दुर्ग और कोरिया, आप ये याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन वर्ष है। तो ये 1 जून 2010, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। महिला पुलिस स्वयंसेविका योजना निम्न में राज्य के किन जिलों में संचालित है? तो 2 जिलों में है, हमने अभी ऊपर ही देखा, दुर्ग व कोरिया में, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। सुचिता योजना का शुभारंभ वर्ष है। सुचिता योजना का शुभारंभ वर्ष है 24 जनवरी 2017, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। ठीक है, देखिए सुचिता योजना क्या है? प्रदेश के सभी विद्यालयों के साथ साथ महाविद्यालयों में भी सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन और भस्मक मशीन की स्थापना से संबंधित है सुचिता योजना। ठीक है, सैनिटरी नैपकिन से संबंधित है स्कूलों और कॉलेजों में। 57 देखिए, नोनी सुरक्षा योजना के तहत हितग्राही की पात्रता क्या है? नोनी सुरक्षा योजना के तहत छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हो, तो ये है। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार हों, ये भी है। बीपीएल में होना चाहिए परिवार। योजना का लाभ 2 संतानों बालिकाओं तक सीमित है। ठीक है, योजना का लाभ 2 संतानों बालिकाओं तक ही सीमित है ना। अगर तीसरा बच्ची अगर लड़की हुई तो नहीं मिलेगा, तीसरा लड़का हुआ तो भी नहीं मिलेगा, मतलब 2 ही संतान होने चाहिए। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है ना। आप भी यदि आपके भी 2 संतान हैं, बालिका संतान, तो आप भी इसका लाभ अवश्य लें, और बीपीएल में होंगे तो अवश्य इसका लाभ ले सकते हैं। नोनी सुरक्षा योजना है ना, कैसे लेना है आप कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछें, मैं पूरी जानकारी दूंगा। नोनी सुरक्षा योजना के तहत पंजीकृत बालिकाओं को कितनी परिपक्वता राशि प्रदान की जाती है? हाँ, तो ये कितनी? 1 लाख रुपए, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। ठीक है, नोनी सुरक्षा योजना के तहत पंजीकृत बालिकाओं को 1 लाख रुपए परिपक्वता राशि प्रदान की जाती है ना। 59 देखिए, छत्तीसगढ़ में आंगनबाड़ी केंद्र भवन का रंग रोगन मुख्य रूप से किस रंग में दर्शित होता है? तो ये पीले रंग में, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, पीले रंग में ना। छत्तीसगढ़ निर्धन कन्या सामूहिक विवाह योजना का शुभारंभ कब हुआ था? ये हुआ था 2 मई 2005 को, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। ठीक है, निर्धन कन्या सामूहिक विवाह योजना 2 मई 2005 को शुभारंभ किया गया था। 61 किसी शिशु की वृद्धि के लिए कौन सा एक घटक जरूरी नहीं है? कौन सा एक घटक जरूरी नहीं है? अच्छा पालन पोषण ये जरूरी है। भाई बहनों की संख्या का कम होना ये जरूरी नहीं है। ठीक है, बीमारियों से मुक्त होना ये जरूरी है। यथेष्ट संतुलित आहार ये भी जरूरी है ना। तो किसी शिशु की वृद्धि के लिए कौन सा एक घटक जरूरी नहीं है? तो भाई बहनों की संख्या का कम होना ये जरूरी नहीं है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 62 देखिए, प्रतिवर्ष 5 वर्ष से कम आयु के शिशुओं की मृत्यु के कितने प्रतिशत मामले केवल कुपोषण के कारण होते हैं? तो ये 60% है ना। प्रति वर्ष 5 वर्ष से कम आयु के शिशुओं की मृत्यु 60% मामले केवल कुपोषण के कारण होते हैं। कम से कम 63 देखिए, कम से कम किस उम्र में गर्भधारण करने पर मां शारीरिक एवं मानसिक रूप से परिपक्व पाई जाती है? तो ये 20 वर्ष, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। सामान्य बच्चों की अपेक्षा कुपोषित बच्चों में संक्रामक रोग होने की संभावना कितना गुना अधिक होती है? तो 14 गुना क्या है? अधिक होती है। किसी शिशु को
डीपीटी है, डीपीटी होता है कि टीके कितनी बार दिए जाते हैं? तो ये 3 बार दिए जाते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। देखते हैं 66 रतौंधी बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है? तो ये विटामिन ए की कमी से। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 67 देखिए, किस उम्र तक के शिशुओं के लिए माँ का दूध ही सर्वोत्तम आहार होता है? तो ये 6 माह तक। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। संतरा में प्राप्त विटामिन है? तो ये विटामिन सी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। विटामिन डी की कमी से शरीर का कौन सा अंग या अंग विकृत हो जाता है? तो ये हड्डी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। विटामिन डी की कमी से, है ना, हड्डी के मजदूर के लिए विटामिन डी आवश्यक है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत कितनी राशि का सहयोग प्रदान किया जाता है? तो हमने ऊपर ही देखा 5,000। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। ठीक है, हमने देख लिया कि क्या मातृत्व लाभ योजना, इस योजना के तहत महिलाओं को आर्थिक मदद दी जाती है और महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को क्या 5,000 रुपये की मदद प्रदान की जाती है। यह इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था। इसका फर्स्ट पार्ट आप इस के प्लेलिस्ट से, जो कि महिला सुपरवाइज़र के नाम से है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। इस चैनल पर छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स, इंडियन करंट अफेयर्स, इंडिया जीके, छत्तीसगढ़ जीके, योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन, हिंदी, कंप्यूटर सब अपलोडेड हैं। आप अवश्य अध्ययन करें, इस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। इसका नेक्स्ट पार्ट जल्द अपलोड होगा और योजनाओं से संबंधित विस्तृत वीडियो भी अपलोड की जाएगी इस चैनल पर। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।